नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गुरु और शुक्र का संबंध चर्चा करेंगे इस वीडियो से। वह कौन से चार भाव हैं? अगर इनमें ये दोनों का संबंध हो तो निश्चित तौर से जातक जन्मजात राजा होता है। जी हाँ दोस्तों, गुरु शुक्र द्वितीय भाव में, गुरु शुक्र चतुर्थ भाव में, गुरु शुक्र भाग्य भाव में और गुरु शुक्र व्यय भाव में। इसके ऊपर विवेचना करेंगे और ये भी बता दें दूसरे जो भाव है, रिमेनिंग 8 भाव, जो बाकी के 8 भाव हैं, उनमें ये नहीं कह सकते कि गुरु शुक्र इकट्ठे हों तो वो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे। देखिए, कई बार होता है कि दूसरे ऐसे लगन, फॉर एग्जाम्पल मिथुन लगन की अगर कुंडली की बात करें, ये किसी जातक की कुंडली है, सीधे ही एग्जाम्पल पे आते हैं, ताकि ये होता है कि कुंडली के कुछ कॉम्बिनेशंस इस युति को बहुत बड़ा बना देते हैं। अष्टम भाव में गुरु शुक्र और ये व्यक्ति देखिए क्लास 1 ऑफिसर है, अनइमेजिनेबल, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग नजर नहीं आते। आप देख सकते हैं कि कुंडली में एक चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे, राहु केतु एक्सिस पर, लगन की एक्सिस में कोई इतने अच्छे नहीं, गुरु चंडाल दोष सप्तम भाव, अंगारक दोष सप्तम भाव में, और गुरु शुक्र बेस्ट प्लेनेट अष्टम भाव में। जी हाँ दोस्तों, गौर से अगर देखते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं तो आप समझ गए होंगे कारण क्या है। एक तो गुरु का नीच भंग राजयोग, तो ये मैंने इसलिए लिया है, कई बार जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं 4 भावों में, वहां तो जरूरत नहीं होती ना गुरु शुक्र को कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की, जैसे कि यहाँ पर गुरु को नीच भंग राजयोग बन रहा है। अभी बताता हूँ, चर्चा गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आपके लिए दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो देखिए नजरिया कैसा होना चाहिए आपको कुंडली को देखने का। आप देखेंगे इसमें तो केंद्र में कोई है ही नहीं काम का ग्रह, है ना। एक चंद्रमा है, वो भी केमद्रुम योग में है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होते हैं, ये भी याद रखिए, और चंद्रमा धन भाव के भी मालिक है, ये भी देख लेना चाहिए। एनीवेज, गुरु की बात कर रहे थे, गुरु को नीच भंग कैसे प्राप्त है पहले ये बता दें। देखिए, गुरु उच्च के कर्क राशि में होते हैं। अब कर्क राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा। वो स्वतः ही लगन से केंद्र में है, 4th हाउस में, और गुरु से दृष्ट भी है, तो कहीं ना कहीं इसका केमद्रुम योग भंग भी हो जाता है इस कुंडली का, क्योंकि गुरु से नवम दृष्टि में है, और ये चंद्रमा ही जो दिग्बली है गुरु का क्या करता है? नीच भंग करता है, क्योंकि गुरु जहां पर उच्च के होते हैं कर्क राशि में, वह स्वयं केंद्र में है, लगन से केंद्र में है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा से केंद्र में उसका कोई मतलब नहीं होता। और देखिए, जिस राशि में गुरु नीच के हैं उस राशि में मंगल उच्च के होते, मकर राशि में, और मंगल चंद्रमा से भी केंद्र में है, लगन से भी केंद्र में है, तो ये 2 तरह से नीच भंग हो जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। परंतु इसके साथ ये देखिए, शुक्र पंचमेश त्रिकोण के मालिक अष्टम भाव में अच्छे तो नहीं कहे जाने चाहिए, डेफिनेटली अच्छे नहीं कहे जाएंगे, परंतु शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन देखिए, दोनों का राशि परिवर्तन, और दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि जहां पर अष्टम स्थान के मालिक 12वें भाव में है, शनि अष्टमेश होकर 12th हाउस में विपरीत राजयोग शनि का बहुत बड़ा, और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी है, उसकी बात भी करते हैं। शुक्र क्या है? 12वें भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव में। देखिए, अष्टमेश 12th हाउस में, 12th लॉर्ड अष्टम स्थान में, तो ये एक तो डबल विपरीत राजयोग हो गया, और दूसरे इस परिवर्तन के कारण शुक्र को बल मिल जाता है, कहीं ना कहीं शनि के साथ संबंध बन जाता है। शनि नवमेश भी है और शुक्र पंचमेश भी है, नवम और पंचम स्थान के भावों के मालिकों का संबंध ये भी राजयोग बन जाता है। जैसे कि मैं अक्सर बताता आया हूं
गुरु शुक्र बुध ये 3 ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों, इस तरह के शुभ योगों में हो, अष्टम भाव में भी व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं। यहाँ पर एक बुध है जो लग्नेश होकर भाग्य स्थान में है, तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। जहां पर लग्नेश जाएगा व्यक्ति वैसा ही होगा, उसी भाव के फल भोगेगा, उसी तरह के व्यक्ति सुख दुख भोगेगा। जैसे कि धन भाव में होगा, धन भाव कुटुंब का भी घर है, तो लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना व्यक्ति को धनी तो बना देता है, कुटुंब का साथ भी दे देता है। तृतीय भाव में लग्नेश हो तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपनी हिम्मत से अपना मुकाम हासिल करने वाला होता है, ब्रेव होता है। तो एनीवेज हम बात कर रहे थे गुरु शुक्र की। तो गुरु शुक्र का योग इन 4 भावों में बहुत बेहतर देखा गया है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी एक आधा दूंगा आपको। देखिए, द्वितीय भाव में क्यों गुरु शुक्र का योग व्यक्ति को राजा बनाता है, व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है। गुरु द्वितीय भाव के कारक हैं, धन का स्थान है। गुरु वैसे भी अकेले भी द्वितीय भाव में हो तो काफी अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति अच्छा वक्ता परवक्ता लर्नड हो सकता है, लर्नड ना भी हो, एटलीस्ट धनाढ्य जरूर बना देता है गुरु अकेला ही द्वितीय भाव में हो। अच्छा, स्पीच बहुत अच्छी होती, कुटुंब का साथ मिलता है, धनी होगा। ठीक है, शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र कालपुरुष की कुंडली में आपको बता दें यहाँ पर वृषभ राशि आती है, तो शुक्र तो रूप लावण्य भी देता है दोस्तों। जहां पर शुक्र हमारी स्किन के कारक है। देखिए, जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, आप उनकी स्किन से, उसकी अट्रैक्शन से, व्यक्ति की उसकी आंखों से देख सकते हैं। एक खास चमक होती है, तेज होता है, वीर्यवान होता है, अट्रैक्शन देता है व्यक्ति को। कोई कॉस्मेटिक्स की ब्यूटी के कारण चेहरे पे चमक की बात नहीं कर रहा हूं, नेचुरल चमक होती है। धन भाव में शुक्र ऐसा देता है व्यक्ति को, व्यक्ति बहुत फेमस होता है, सुंदर होता है, अगर इस शुक्र के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो तो। अशुभ प्रभाव ना गुरु के ऊपर ना शुक्र के ऊपर, दोनों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, ऐसा लगन बनता है तो व्यक्ति करोड़ों अरबोपति होता है और अपनी सुंदरता के कारण क्रिएटिव लाइन में, फिल्म लाइन में, म्यूजिक में आदि इत्यादि में भी फेमस होता है। अच्छा सुख भोगने वाला होता है। जन्मजात कहते हैं ना राजा, ये गुरु शुक्र यहाँ बना देते हैं। अगर इन शुक्र गुरु के ऊपर किसी तरह के अशुभ प्रभाव में ना हो, अशुभ नक्षत्रों में ना हो आदि इत्यादि। गुरु शुक्र 4th हाउस में, गुरु तो देखिए यहाँ पर उच्च के हो जाते, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। गुरु यहाँ पर व्यक्ति को राजा बना देता है, मन से भी राजा होता है, मन से ऑनेस्ट होता है, लोगों के काम आने वाला होता है, लीडर होता है। शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति को ऊंचाइयां देने वाला दिग्बली होता है शुक्र, क्योंकि 4th हाउस वाहन का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, तो सभी तरह के सुख मिलते हैं। अच्छे घराने में पैदा होने वाला होता है, संसारिक सुखों को भोगने वाला होता है और लीडर हो सकता है। हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर की एक कुंडली है, उनकी कुंडली में 4th हाउस में गुरु शुक्र, कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पर तुला राशि के शुक्र हैं और गुरु साथ में है। तुला राशि के शुक्र होने से स्वग्रही मालवीय नामक राजयोग, गुरु भाग्य स्थान के मालिक हो गए। तो ये राजयोग, वैसे ही देखिए केंद्र त्रिकोण का मालिक भी हो जाए कोई ग्रह साथ में तो बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। व्यक्ति धनाढ्य है, व्यक्ति ऐसा है नामी ग्रामी, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता तो इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी हस्ती को कई सालों से आप जानते हैं, हमारे देश में 20 सालों से जानते हैं उनकी ये कुंडली। और गुरु शुक्र भाग्य स्थान में, देखिए गुरु कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती तो गुरु तो बली होते ही होते हैं। वैसे भी गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव होता है इस त्रिकोण में बैठकर। शुक्र इसलिए धनु राशि के मैंने शुक्र देखे हैं, अक्सर अच्छे फल दे देते हैं। ये विडंबना कहें या क्या कहें, 9th हाउस के शुक्र या धनु राशि के शुक्र कुंडली में हो,
किसी भी जातक की, वह कहीं ना कहीं अच्छा फल देते देखे गए हैं। तो यहाँ भी गुरु शुक्र जन्मजात राजा वाला योग बनाते हैं। अगर ये केंद्र त्रिकोण के मालिक हों ऐसे लग्नों के लिए, तो निश्चित तौर से व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, भाग्यशाली होता है, क्योंकि भाग्य स्थान है। और गुरु तो वैसे ही देखिए 9th हाउस के कारक है, धर्म के कारक है, शिक्षा के कारक है। यहाँ पर बैठकर पंचम स्थान को देखेंगे गुरु, तो व्यक्ति वैसे ही किस्मत वाला हो जाएगा। पूर्व पुण्य उसके साथ देंगे, पिछले जन्म के कर्म भी उसका साथ देंगे, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर हो, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, तो निश्चित तौर से व्यक्ति का किस्मत कहीं ना कहीं साथ देता रहता है। अगर ऐसे गुरु शुक्र के ऊपर अच्छा प्रभाव हो तो और भी अच्छी बात है। शुक्र यहाँ पर बैठकर रूप लावण्य देता है, व्यक्ति को कई तरह के संसारिक सुख देता है, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख अक्सर देखे गए हैं। यहाँ पर अगर मीन राशि पड़ जाए या धनु राशि ही पड़ जाए तो व्यक्ति के बारे न्यारे। 12वें भाव का गुरु शुक्र, शुक्र के बारे में अक्सर बताता है, 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को राजा बनाता है, व्यक्ति को संसारिक सुख देता है, राजयोग होता है। शुक्र विकास कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती, तो शुक्र इसलिए बली होते हैं। गुरु इस मीन राशि के मालिक होते हैं। हालांकि गुरु का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, फिर भी अगर शुक्र का संग हो जाए तो शुक्र को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है, गुरु को भी। गुरु शुक्र यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को दार्शनिक बनाते हैं, कामयाब बना देते हैं, लर्नर बनाते हैं, ख्याति देते हैं। परंतु ऐसे गुरु शुक्र के ऊपर कतई भी हल्का सा भी राहु केतु का, शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना ही इनके नक्षत्रों में होना चाहिए, दोनों ग्रहों को, ना राहु केतु ना शनि। दोस्तों आज इतना ही, फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।